नमस्ते, मैं हूं मनोज शेखर। मेरी सभी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल में ही हुआ है। उन दिनों स्कूलों में हमें खिचड़ी नहीं मिलता था, फ्री में जूते मोजे और स्वेटर भी नहीं मिलते थे, फ्री में स्कूली ड्रेस और बस्ते भी हमें नहीं मिलते थे, फ्री में हमें किताबें भी नहीं मिलती थी। आज के जैसे स्कूल की इमारतें इतनी ऊंची और भव्य नहीं होते थे। अक्सर हम लोगों को खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे या कभी कभी बगीचों में पढ़ाई होता था। दूर दूर तक प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग सेंटरों का दूर दूर तक कहीं कोई माहौल नहीं था। लेकिन आज के समय में शिक्षा के लिए ये सारी सुख सुविधा फैसिलिटी व्यवस्था होने के बावजूद बिहार के बक्सर जिले का एक मजदूर, जो कि एक चुनावी जनसभा में जहां पे हजारों लोग एकत्र होते हैं, वहां पे उस मजदूर का कहना है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। साथियों, उस मजदूर के ऐसा कहने पे वहां खड़े हजारों लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, जोरदार उस मजदूर का स्वागत किया, सैल्यूट किया। साथियों, उस मजदूर के इस विचार से मैं स्वयं भी बहुत ही सहमत हूं और मैं सैल्यूट करता हूं उसके इस विचार पे। आइए एक वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा उस मजदूर ने, वास्तव में हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का घंटी भी दबा दीजिए। जरूरी शिक्षा है क्या? अरे अंदर 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 ठीक क्या नाम हो गया? चुप रहना, सारे लोग चुप रहना। क्या नाम है? नागेंद्र प्रसाद सिंह। नागेंद्र प्रसाद क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री मतलब ये कि जो मकान चुनाई करते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप राजमिस्त्री हैं और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि हम रोटी कपड़ा तुमसे छीन लेंगे, हमारे पास शिक्षा होगी तो। क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र प्रसाद सिंह। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। और आपको क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कमा लेंगे, हमको घाटा में दम है उतना हम कमा लेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं। पैर तुम्हारे कहाँ? लाओ जरा मुझे दो। एक बार इन बहरों को, गूंगों को एक बार फिर से बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। उस मजदूर, उस राजमिस्त्री का कहना है कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें फ्री में रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। अगर हम पढ़ लिख कर काबिल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे तो हमरे गाटा में दम बा। गाटा मतलब बाजू। हमरे गाटा में दम बा, हमरे बाजू में दम बा कि हम रोटी कपड़ा मकान सब कुछ हासिल कर लेंगे। अगर आप पढ़ लिख कर शिक्षित योग्य और काबिल हो जाते हैं तो राशन कोटेदार के यहाँ 3 रुपया किलो चावल के लिए सारा दिन लाइन में लगने के बजाय 300 रुपया किलो वाला बासमती चावल खरीद के खाएंगे। अगर आप पढ़ लिख कर शिक्षित योग्य और काबिल हो जाते हैं तो शौचालय के लिए 6,000 रुपये के लिए अपने ग्राम प्रधान को 10 बार तेल लगाने के बजाय 10 लाख रुपए का शौचालय और बाथरूम बनवा लेंगे, जिसमें कचरिया का टाइल लगा होगा, जिसमें जगुआर फिटिंग का नल लगा होगा। इतना बड़ा शौचालय और बाथरूम होगा कि आप उसमें कबड्डी भी खेल सकते हैं। अगर आप पढ़ लिख कर शिक्षित योग्य और काबिल हो जाते हैं तो अपने परिवार के, अपने बच्चों के हर जरूरत को, हर सपने को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप पढ़ लिख कर शिक्षित योग्य और काबिल हो जाते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, रुतबा सब कुछ कायम होता है। अगर आप पढ़ लिख कर शिक्षित योग्य और काबिल हो जाते हैं तो अपने परिवार के साथ साथ समाज के अन्य दूसरे लोगों का भी आप सहयोग कर सकते हैं आगे बढ़ने में। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है
शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा, वह उतना ही मजबूत होगा, वह उतना ही शक्तिशाली होगा, वह उतना ही कॉन्फिडेंट होगा। शिक्षा माँ का वह दूध है जो जितना पिएगा सूरज की तरह उतना ही चमकेगा, उतना ही निखरेगा। सैकड़ों तलवारें हो, तोप हो, बम हो, गोला हो, मिसाइल हो, इन सबसे ताकतवर एक कलम की ताकत होती है, एक शिक्षित व्यक्ति की ताकत होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा वही है जो मनुष्य को शक्तिशाली बनाता हो। साथियों, शिक्षा हमारा मूल अधिकार है। शिक्षा के माध्यम से अब हर कोई आगे बढ़ सकता है। शिक्षा के माध्यम से अब हर कोई अपने सपने को पूरा कर सकता है। गया जमाना कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गया जमाना कि अब साहब का बेटा ही साहब बनेगा। अब राजा वही बनेगा, अब साहब वही बनेगा जो काबिल होगा, जो योग्य होगा, जो सक्षम होगा, जो हकदार होगा। 3 इडियट फिल्म में बाबा रणछोड़ दास चाचर कहते हैं कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। साथियों, अगर आपके जीवन की गाड़ी सही पटरी पर नहीं चल रही है, अगर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, घिसी पिटी जिंदगी चल रही है, निराशा का भाव है, आगे की प्लानिंग क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए अपने आप से कुछ सवाल। मैं दावा करता हूं, विश्वास कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। मैं ये साधारण जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं ये कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं ये घिसी पिटी और निराशा वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। और जवाब दीजिए अपने आप को, मैं विजेता हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीत के रहूंगा, मैं अपने सारे सपने को पूरा करके रहूंगा। साथियों, मरना नहीं पढ़ना है, मरना नहीं लड़ना है, मरना नहीं कुछ करना है, मरना नहीं कुछ बड़ा करना है, भागना नहीं लड़ना है, हारना नहीं जीतना है। जय हिंद, जय भारत।